इस वक्त हमारे साथ एनसीपी एसपी गुट की विधायक सना मलिक जी हैं। हम इनसे जानते हैं आज इन्होंने विधानसभा में एक बहुत ही मॉडर्न मुद्दा उठाया है जो आजकल जो है चाहे एआई ग्लास की बात करें या मेटा की बात करें। मैम, जो आपने आज मुद्दा उठाया उसको लेकर आज क्या कहेंगे? देखिए, हमारा मुद्दा उठाने के वक़्त एक स्पेसिफ़िक उद्देश्य था कि हम टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी का हमारा विरोध नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी को कहीं न कहीं रूल्स के साथ रेगुलेट करना ज़रूरी है। उसी तरीके के मेटा एआई ग्लासेस जो नॉर्मल ग्लासेस भी होते हैं, मतलब नॉर्मल ऑप्टिकल ग्लासेस भी होते हैं, स्पेक्टिकल जिसको हम बोलते हैं, और गॉगल्स भी होते हैं। तो उसमें रिकॉर्डिंग की और एआई टेक्नोलॉजी की एक प्रोविज़न अभी आई है। पहले तो ऐसा था कि एलईडी लाइट जलेगी और तभी रिकॉर्डिंग हो रहा है या फोटोग्राफी हो रही है ये पता चलेगा। लेकिन अभी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के दखल के साथ विदाउट एलईडी लाइट जले हुए भी रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफी हो सकती है। तो यही हमारा प्रश्न था कि ये सभी के साथ नेशनल सिक्योरिटी और सिटीजन प्राइवेसी के ऊपर बहुत ही एक बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो गया है, क्योंकि अगर वो ग्लासेस लगा के कोई रिकॉर्ड कर रहा है और सामने वाले को पता नहीं, जैसे हम खुद इधर विधान भवन में है, मंत्रालय में है, गवर्नमेंट दूसरे ऑफिसेज में है, या आर्मी नेवी रेलवे के जो रिस्ट्रिक्टेड प्रीमाइसेस होते हैं, उधर अगर कोई एक एआई ग्लासेस पहन के रिकॉर्डिंग कर रहा है तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो सकता है। साथ ही साथ जब हम स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और जितने भी डायग्नोस्टिक सेंटर्स हो गए, या हम ब्यूटी पार्लर्स और ट्रायल रूम्स, चेंजिंग रूम्स में जा रहे हैं, सैलॉन्स में जा रहे हैं, तो ये सभी जगहों पे अगर एआई के ग्लासेस का वापर हो रहा है विदाउट किसी के जानते हुए उनकी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो सिटीजन प्राइवेसी का भी उल्लंघन हो रहा है। तो ये सभी के ऊपर सरकार क्या करेगी, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस करने के लिए, क्योंकि जहाँ हम देखेंगे कि हमारे सिक्योरिटी स्टाफ हो गया, हमारा साइबर स्टाफ हो गया, या हमारे पुलिस स्टाफ हो गए, जितने भी कर्मचारी, उनके पास भी ये जानकारी नहीं है कि ऐसे कोई ग्लासेस आए हैं, सभी के पास नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी स्टाफ, साइबर पुलिस और नॉर्मल पुलिस को नहीं, लेकिन नेशनल सिटीजन्स के लिए भी कैसे अवेयरनेस करेंगे, इसके ऊपर काम किया जाएगा। तो हमें सरकार की तरफ से एक पॉजिटिव रिप्लाई आया है कि 1 महीने के अंदर हम 1 महीने आने वाले 30 दिन में रेगुलर अवेयरनेस हम करते रहेंगे। एक दूसरा कमिटी फॉर्म करके एसओपी बना के लेंगे। जो नेशनल मुद्दा है, ये इधर से महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एसओपी रेडी करके भेजी जाएगी। दूसरा जो चेंबूर में घटना हुई उसे लेकर क्या सोचती हैं? जिस तरह से हमारी सिविक बॉडी जो है लगातार, चाहे वो वाटर लॉगिंग को लेकर हो या साफ सफाई को लेकर हो, और अब बीएमसी स्कूल में जो घटना हुई है। देखिए, पहले तो बहुत ही हम मतलब दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी घटना स्कूल के एक बस में स्कूल के बच्चे थे उसके ऊपर हो गई, और हमने एक बच्ची को खो दिया। इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मॉनसून से पहले मॉनसून प्रिपेयर्डनेस के लिए लगातार बैठक होती है, चाहे वो ट्री ट्रिमिंग हो, मैनहोल कवर्स हो गए हो, या कोलैप्सिंग वॉल्स हो, या जितने भी वल्नरेबल स्पेसिस हो जिधर लोग रह रहे हैं, जिधर पहाड़ गिर सकता है, कहीं दीवार गिर सकती है, तो ये सभी का इंस्पेक्शन होता है और सभी के ऊपर काम किया जाता है। और ये सभी चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ पैसे लगाए जाते हैं, निधि लगाई जाती है, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। तो ये अगर घटना हुई है तो ये पूरा एरिया किसके अंदर आ रहा है, कौन इसमें अधिकारी जिम्मेदार है, कॉन्ट्रैक्टर को जो जवाबदारी दी गई थी उसने पूरी तरीके से वो काम किया है कि कैसे नहीं किया है, कैसे झाड़ छूट गया। क्योंकि हम जब देखेंगे फोटो वीडियो में तो इतना बड़ा झाड़ था जो काफ़ी वल्नरेबल था कि मानसून में या बड़ी कोई मतलब बहुत तेज़ हवा चली तो गिर सकता है। और इतनी भारी बारिश जहाँ से हम देख रहे सुबह से बारिश हो रही है, तो ये ऐसी घटना है उसके ऊपर पूरी तरीके से जांच होए, और जांच होने के ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा हो, ये हमारी मांग रहेगी। सचिन भाऊ, अहिर का शिंदे गुट में जाना कैसे देखती हैं आप? महायुति का हिस्सा हैं, या महायुति में जिस तरीके से लगातार टूट टूट हो रही है, कैसे देखती हैं? महायुति ताकतवर हो रही है, उसका हम स्वागत करते हैं। और सचिन भाऊ अहिर एक बहुत वरिष्ठ नेता है, और उन्होंने कुछ ना कुछ सोच के ही ये डिसीजन लिया होगा। महायुति का भी उसमें फ़ायदा ही, हमारे नंबर्स बढ़ रहे हैं, और इतने वरिष्ठ नेताओं के बोलते हैं ना एक्शन पे कुछ टिप्पणी करना, मेरे ख्याल से हमें शरद पवार सही। जी राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। ऐसे में पार्टी की तरफ से क्या कुछ मैसेज जाएगा उद्धव ठाकरे जी को? आखिर क्यों उनकी पार्टी टूट रही है, या बातचीत कहीं नहीं हो पा रही है महाविकास आघाड़ी के नेताओं? मुझे महाविकास आघाड़ी में क्या चल रहा है उसके बारे में जानकारी नहीं है। उनके आपस में बातचीत क्या, बोलचाल क्या होता है, उसके बारे में जानकारी नहीं है। और महायुति में होने के नाते मुझे नहीं लगता है मुझे एमवीए पे और उनके इंटरनल कम्युनिकेशंस पे कुछ कमेंट करना चाहिए। आपने जो पिछले दिनों मुद्दा उठाया था, जिस तरह से पाकिस्तान में
पॉलीगैमी है, वहाँ पर काफी विपक्ष। क्लैरिफिकेशंस मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं और मुझे लगता है वो क्लैरिफिकेशंस इनफ है, इसके आगे और नहीं बोलना। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी एनसीपी विधायक सना मलिक जी जो हमसे बातचीत कर रही थी। कैमरामैन अफेज पटेल के साथ रेहान हुसैन, इन 24 न्यूज़, मुंबई।